तुझको हीरा दिया हो मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसे वीरता गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसे वीरता गमाए तो मैं क्या करूं। इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। हीरा दिया, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। देखिए, इंसान को खाने के लिए भोजन में कितनी बढ़िया बढ़िया चीज मालिक ने दी हैं। अन्न, दूध, मेवा, मिष्ठान, फल, फ्रूट। लेकिन अपने भोजन को छोड़कर ना जो जीव जंतु का भोजन है उसके पीछे इंसान भाग रहा है। और फिर बाद में नु कहे कि मुझे कष्ट हो रहा। तो देखिए मालिक ने क्या कहा है। मैंने अन्न दूध भी तुझको पैदा किया, मैंने अन्न दूध भी तुझको पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी मैंने तुझको दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने तुझको दिया। इस निर्दयी जीवों के कारण तू, इस निर्दयी जीवों के कारण ओ मांस ही खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा, दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। कैसे? जब इंसान के पास धन आता है ना तो गुरु की बात तो बहुत दूर है। अपने जो भाई है ना, सगे संबंधी रिश्तेदार, उनको भी जो है ना इज्जत नहीं देता, तो फिर खोटे कर्म की तरफ चलता है। तो मालिक बता रहे हैं वो दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा, खोटे कर्मों में मन को लगाने लगा, खोटे कर्मों में मन को लगाने लगा। और अंत समय में रोता है। फिर मालिक भी नूह कहते हैं जैसा बोया है वैसा ही पाएगा तू, जैसा बोया है वैसा ही पाएगा तू, बाद में आंसू बहाए
इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, गवाए तो मैं क्या करूं। और गुरु सुमनदास महाराज जी बताते थे कि भाई अगर तन्ने कितनी भी बदी कर ली हो, लेकिन एक आश्रम जो लास्ट का है इसमें तो गुरु की शरण में आ जा, तब भी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते, तो गुरु ने क्या बताया सत्संग के माध्यम से, तज के खोटे कर्म आजा गुरु की शरण, तज के खोटे कर्म आजा गुरु की शरण, तज के खोटे कर्म आजा गुरु की शरण, तेरा मिट जाएगा सभी आवागमन, तेरा मिट जाएगा सभी आवागमन। मैंने सत्संग में सब कुछ बताए दिया, मैंने सत्संग में सब कुछ समझाए दिया, जो तुम अमल न पाओ तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। और देखिए अंत में गुरु सुमनदास महाराज जी ने कितनी बड़ी बात बताई है। गुरु ने ये कहा है, अपने आप को भी कहा कि ये मैं कुछ नहीं, मेरे मालिक सतगुरु हैं, अपने आप को कभी नहीं कहा। लेकिन आजकल महात्माओं में होड़ लग रही है, जिसने किसी को शपथ दे दी वो नुकाई वो मेरा चेला है। लेकिन हमने देखा है गुरु गोवर्धन महाराज जी को आज तक किसी को यूं नहीं कहा कि मैं कुछ हूं। अब भी यूं कहते हैं कि मालिक जाने गुरु जाने, सेवा बताई है। तो ऐसे ही गुरु सुमनदास महाराज जी ने भी रविदास महाराज जी को स्वयं बताया है भजन, गुरु सुमनदास महाराज जी का ही बताया है। तो देखिए क्या कहा अंत में, वो गुरु रविदास जी का तुम कर लो भजन, गुरु रविदास का है तू कर ले भजन, गुरु रविदास जी का तुम कर लो भजन, सतगुरु समन दास जी के ये सत है वचन, सतगुरु समन दास जी के ये सच है वचन। और जो भजन करता है ना, तो गुरु सुमनदास महाराज जी कहते थे कि मैं हरदम तेरे पास रहता हूँ। अगर मैंने भी एक बार कहा महाराज जी मैंने अपना घर दूसरा बनाया, उसमें हवन कर दो। मेरे गांव में गई हुए थे लेकिन मेरा बजट नहीं था, तो गुरु ने कहा जा हवन हो गया, मैं वहीं हूँ। क्यों ना भगत का पता है कि कुछ है नहीं है। तो गुरु सुमनदास महाराज जी कहते थे, मैं तो रहता हूँ हरदम तेरे
पास में, मैं तो रहता हूँ हरदम तेरे पास में, मैं तो रहता हूँ हर दम थारे पास में। जो तुम समझ ना पाओ तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसे वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, कोई से वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, कोई से वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। तो बोलो जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की।